बिना निमित्त के कोई काम नहीं होता है। निमित्त तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब तक उपादान में शक्ति ना हो तो कितने निमित्त मिला लो, काम नहीं होने वाला है। उपादान की शक्ति को भी होना जरूरी है। अब यहाँ तेल मिल है, यहाँ तेल निकलता है, अरे बोलिए ना, निकलता है ना। किसका तेल निकालते हो? सरसों का तेल निकालते, सरसों से तेल निकालते हो, ठीक है। सरसों में तेल है इसलिए निकाल रहे हो। रेत में से तेल निकाल के बताओ, नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि उसके उपादान की शक्ति नहीं है। सरसों में शक्ति है तेल देने की, तो निकालने में निमित्त ये तुम्हारा फैक्ट्री, कोल्हू, मशीन ये बन गई। और जब यदि सरसों में तेल ही नहीं होगा तो तुम कहाँ से निकालोगे? तो उपादान किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति को उपादान कहते हैं। और इस शक्ति के जागृत होने में जो निमित्त बनता है वो निमित्त कहलाता है, कारण। अब जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है ना, लेकिन वो मिट्टी जंगल में पड़ी है, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, वहां तक कोई जा ही नहीं पाता है, पड़ी है, हजारों वर्षों से पड़ी। ऐसा घनघोर जंगल है कि वहां कोई जाता ही नहीं है। तो वहां की मिट्टी क्या घड़ा बन सकती है? नहीं बन सकती। घड़ा बनने की शक्ति तो है, ये उपादान। कब बनेगी? जब कुम्हार का निमित्त मिलेगा। कुम्हार मिट्टी को लेकर आएगा, उसे सुखाएगा, छानेगा, पानी से घोलेगा, लौंदा बनाएगा, उसे चक्के पे चढ़ाएगा, उस पर हाथ लगाएगा, फिर उसको ठोकेगा, उसको आकार देगा, फिर धूप में सुखाएगा, फिर अग्नि में पकाएगा, तब घड़ा बनी। मिट्टी में ताकत है घड़ा बनने की, लेकिन कब बनी? घड़ा कब बना? जब निमित्त मिला, है ना। अब जैसे एक व्यक्ति में, एक बच्चे में ताकत है कि वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन यदि उस स्कूल का निमित्त ना मिले, टीचर का निमित्त ना मिले, तो कैसे बनेगा? अब दूसरी बात दूसरे तरह से बताती हूँ। अब उपादान में शक्ति है कि वो डॉक्टर बन सकता है और उसका पुण्य भी जोर मार रहा है, तो तुम लाख कोशिश करो, उसको निमित्त मिलेगा और वो बनेगा। दोनों बातें हो गई। यदि हमारा कर्म है तो सामने वाला रोक नहीं सकता है, और हमारा कर्म नहीं है तो घर में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है पढ़ने की, पढ़ ही नहीं पा रहा है। अब बाप कहता पढ़ बेटा, वो पढ़ता ही नहीं, दिन भर मोबाइल चलाता है, उसका दिमाग उसी में लग रहा है। तो निमित्त होने पर भी कब काम होता है? जब उपादान की शक्ति होती है। और उपादान में कब जागृति आती है? जब निमित्त मिलता है। दोनों बातें एक दूसरे से पूरक हैं। जब दोनों में शक्ति नहीं होगी अपनी अपनी, तो काम होने वाला नहीं है। दोनों की शक्ति की जरूरत है। अब जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो, तो आपके अंदर सुनने की उपादान की शक्ति है, आपके अंदर समझने की शक्ति है, आपके अंदर प्रवचन सुनने की जिज्ञासा है। आप सुनना चाहते हो तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आपके अंदर जिज्ञासा है, तभी तो बैठे ना प्रवचन सुनने। और आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, उपादान में शक्ति नहीं होती, तो कहाँ प्रवचन? अब यहाँ एक चिड़िया भी बैठी होगी, यहाँ चींटियाँ भी चल रही होंगी, यहाँ और दूसरे भी होंगे, लेकिन सबके अंदर नहीं है कि वो प्रवचन सुने। क्यों? उपादान की अभी पूर्ण शक्ति जागृत नहीं है। तो उपादान की शक्ति अपनी है, और निमित्त मिल जाए तो सोने में सुहागा है।